श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नवरात्रि के बहुत पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माता रानी अपने गोद में कार्तिकेय भगवान को बैठाए हुए हैं, जो उनके पुत्र कहे जाते हैं। उनके हाथ में कमल पुष्प है। माता रानी शेर की सवारी कर रही है और माता रानी सौभाग्य, विवाह, धन संपदा को देने वाली है। अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, अति श्रेष्ठ है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता रानी को जरूर से केले का भोग लगाए। माता रानी को पीले रंग की चीज़ें अत्यधिक प्रिय है। खीर या इस तरह की जो खीर, केला या कुल मिलाकर जो पीली वस्तु, खीर माता रानी को प्रिय है, शास्त्रों में वर्णन है, केला प्रिय है। इन्हीं से संबंधित चीज़ माता रानी को भोग लगाते हैं तो बहुत सुखद फलों की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे, जो आपकी व्यापार वृद्धि और विवाह इत्यादि की परेशानी है या जीवन में जो भी परेशानी है, उन सभी की परेशानियों का अंत करने वाले उपाय सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। साथ ही कुछ भी समझ में ना आए, तत्काल आप अपने सवालों का जवाब पाएंगे। तुरंत पूछिएगा, बहुत सुखद आपको इन उपायों को करने से प्राप्ति होगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी अगर विवाह के लिए लगे हुए हैं, उम्र हो चली है, तो सरल सा उपाय है, एक बार करके देखिएगा, लाभ होगा। आप सभी को जो है विवाह की अड़चन, मांगलिक दोष है या कोई भी परेशानी है, तो आप सभी को हल्दी की 7 बिंदियां लगानी है। कहाँ पर लगानी है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को हल्दी घोलकर लिक्विड के फॉर्म में लेकर जानी है महादेव के मंदिर में। जल का लोटा लेकर जाइएगा। हमेशा ही कहती हूँ, कोई भी पूजा करे सबसे पहले दीप प्रज्वलित करे। जल इत्यादि समर्पित करने के बाद यह उपाय करना है। आप सभी अपने लिए कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। आपका बच्चा जो है साथ में जाए और आप भी उनके साथ जाए और उनका मार्गदर्शन करें, या खुद भी आप कर सकते हैं। आप सभी को हल्दी की 7 टिक्कियाँ, जो माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री है ना, उनके स्थान पर लगा देनी है 7 टिक्कियाँ। ठीक है, लगा दी 7 टिक्कियाँ। 7 टिक्कियाँ अर्थात एक एक करके 7 जो है सबसे छोटी उंगली से पास वाली जो उंगली, वह अनामिका उंगली कहलाती है, रिंग फिंगर, वह सबसे शुभ मानी जाती है पूजा पाठ के कार्य करने के लिए। तो उसी से आप सभी को 7 टिक्की लगा लेनी है। अब कैसे लगाएंगे, सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर। कहने का अर्थ है कार्य बढ़ते हुए आप सभी को कोई कार्य करना है तो आप सभी को नीचे से ऊपर की ओर बहते हुए 7 टिक्की लगानी है। अब 7 टिक्की लगा ली, उसी में से थोड़ा अंश आप सभी ने लगा लिया। उसी उंगली में से थोड़ा सा हल्दी या थोड़ी सी मात्रा जो है, जो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपने हल्दी समर्पित कर रखी है, उसका अंश अपने हाथ में चुपड़ लेना है। अब आप सभी को इसका छापा, जिसका विवाह में अड़चन आ रही है, अगर पुरुष जन है लड़के के विवाह में तो उसके कमरे में, महिला है अर्थात कन्या है तो उसके कमरे में छापा जो है उसके हाथ से लगवा देना है। बस यही सरल सा कार्य है। साथ ही अगर उस कमरे में छापा लगाने में असमर्थ है, कोई बच्चे जो है इस तरह की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कर सकते हैं कि गुरुजी कहते हैं मटका परिंडा अर्थात पितरों का जहाँ पर स्थान है वहाँ पर एक टिक्की भी इससे लगा सकते हैं। इससे विवाह के योग बनेंगे, धन संपदा की कमी दूर होगी, वैवाहिक सौभाग्य में वृद्धि होगी, विवाह की अड़चनें कहीं पर आ रही हैं तो वह दूर होंगी। कुल मिलाकर सभी सुखों की प्राप्ति के लिए विवाह संबंधी यह उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो आपको यह उपाय करना है। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति, विवाह और जो किस्मत साथ नहीं दे रही है, सौभाग्य कहीं ना कहीं पति पत्नी में कलेश है, तो दूसरा उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। नीम वृक्ष में जैसे कि माता रानी का वासा माना जाता है, शास्त्र वर्णन मिलता है, तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को 1 लोटा पानी का लेना है। जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, विवाह संबंधी परेशानी है, पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं हो रहे हैं, या जो भी उसकी परेशानी है, उन चीज़ों का भान करते हुए 21 बार उस पानी के लोटे से उस व्यक्ति के ऊपर उतारा कर लेना है। अर्थात जैसे हम नज़र उतारते हैं ना, उस तरह से उतारा कर लेना है। अब आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, इस पानी के लोटे को ले जाकर आप सभी को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए नीम वृक्ष के नीचे इस जल के लोटे को समर्पित कर आ जाना है। साथ ही थोड़ा सा जो नीम वृक्ष की मिट्टी है उसे भी अपने साथ घर ले आए। जिस व्यक्ति के विवाह संबंधी परेशानी या पारिवारिक अड़चन आ रही है, कलह कलेश की स्थिति है या रोग इत्यादि काफी परेशान करते हैं, उसे जो है नीम वृक्ष की मिट्टी का तिलक आप सभी को लगा देना है इस पंचमी तिथि के दिन। ठीक है, दूसरा उपाय यह हो गया जो सर्वश्रेष्ठ है और मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी को पूर्णतया बताने की। तीसरा उपाय आप सभी को जरूर से इस दिन, अगर व्यापार नहीं चल
चल रहा है, विवाह संबंधी परेशानी है, घर में कलह कलेश रहता है, पैसा नहीं टिकता, तो रविवार के दिन ज्योतिष आकलन करूं तो नमक के उपाय, नमक का दान करना, नमक के उपाय सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं हमेशा ही आप सभी से कहती हूँ। तो आप सभी को क्या करना है, एक कांच की कटोरी लेनी है, उसमें आप सभी को एक खड़ा नमक लेना है। खड़ा नमक ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान्य खाने का नमक 1 चुटकी डाल दीजिए, 7 कपूर के टुकड़े रख दीजिए और 2 फिटकरी रख दीजिए। ठीक है, रख दिया। घर के किसी भी कोने में इसे छोड़ दीजिए, या जहाँ भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ पर इसे छोड़ दीजिए। छोड़कर आ गए, पूरे 15 दिन इसे रखे रहना है जहाँ पर भी रख रहे हैं। उसके बाद जो है 15 दिन बाद किसी वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में यह सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं विवाह इत्यादि की परेशानी इससे दूर होगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, व्यापार चल पड़ेगा, धन रुकेगा, कलह कलेश की स्थिति खत्म होगी, ये जो भी बाधा चल रही है वे सभी खत्म होते हुए सभी मनोकामना सिद्ध होंगी। तो यह सरल से उपाय मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। कुछ समझ में ना आए तो पूछिएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।